Hi guys, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to continue our chapter Glimpses of India, and in today's video we are going to start part 2 which is Kurg. So अगर हम इसके नेचर और क्लाइमेट की बात करें तो ये फेमस है अपनी कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए। और जो 30% ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है ये कवर्ड रहती है एवरग्रीन फॉरेस्ट से। और अगर हम इसको घूमने का टाइम देखें ना तो सितंबर से मार्च का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और जो वेदर होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ परफेक्ट। कभी कभी हल्के बारिश भी हो जाती है, सनशाइन्स एंड फ्रेश एयर इन्फ्यूज विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी की जो महक है वो रहती ही है यहाँ की हवाओं में। अब जान लेते हैं कुर्ग के पीपल के बारे में। तो जो पीपल हैं कुर्ग के, पीपल ऑफ मार्शल ट्रेडिशन, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। यहाँ के जो पीपल हैं वो वॉरियर्स हैं जो कि ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड हैं। एक ग्रीक थ्योरी थी कि अलेक्जेंडर जब आर्मी अपना हार गई थी तो यहाँ के कुछ सोल्जर्स यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। और एक अरब थ्योरी भी है क्योंकि जो कुर्गी ड्रेस है वो रिसेंबल करती है अरब की क्लॉथिंग को। यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें तो एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जिसे हम कूफिया कहते हैं, जो अरब कूफिया से मैच करता है। कुर्ग है वो जाना जाता है अपनी हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी और इंडिपेंडेंट स्पिरिट के लिए। हॉस्पिटैलिटी मतलब कि यहाँ पर जो लोग अगर आते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं, इसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। अब जानते हैं मिलिट्री कनेक्शन के बारे में। तो जो कुर्ग रेजिमेंट है इसको वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट बोला जाता है इंडियन आर्मी में। यहाँ के जो जनरल कैरियप्पा थे जो वो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो कि कुर्गी थे। जो कोडावूज हैं वही एक ओनली पीपल है हमारे इंडिया में जिनको अलाउ है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ के रिवर्स और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जो रिवर कावेरी है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ के फॉरेस्ट से एंड द हिल्स ऑफ कुर्ग। जो फिश हैं एक्वाटिक लाइफ्स हैं जैसे कि महासी, जो कि लार्ज एलिफेंट्स होते हैं, वो कभी कभी इसमें बात करते हैं और स्क्रब बाय देयर माउथ्स इन द रिवर। अगर हम यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये पॉपुलर है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग। आइडियल डेस्टिनेशन फॉर लवर, नेचर लवर्स एंड एडवेंचर सीकर्स। यानी ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जो नेचर लवर होते हैं और एडवेंचर सीकर। अब अगर हम यहाँ के कल्चर और मॉन्टेसरीज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ के जो निसर्गधामा है वो 64 एकड़ आइलैंड है। बायलॉकपी एक लार्जेस्ट टाइबेटियन सेटलमेंट है इंडिया में। जो मॉन्क्स होते हैं वो रेड, येलो और ऑरेंज रोब्स में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। जो ब्रह्मगिरी हिल है वहाँ से हम इसका बहुत चैप्टर की थीम की बात करें तो इसकी नेचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थीम, ब्रेवरी एंड वेलर, कल्चरल डाइवर्सिटी, एडवेंचर एंड टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल एंड पीसफुल लाइफ। कुछ यूजफुल वोकेबलरीज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ की गई है। मार्शल रिलेटेड होता है वॉर्स या वेरियर से। ड्रिफ्टेड यानी कि धीरे धीरे चलना। कैनोपीज यानी कि डेंस, जो पेड़ों का जो कवर हो जाते हैं ट्री से, डेंस रूफ लाइक जो कवर होते हैं ट्रीज़ के। मेन स्ट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड जो होते हैं। टेल्स ऑफ वेलर यानी कि जो स्टोरीज होती हैं करेज ऑफ वेवरी की। माहौर्स यानी जो एलिफेंट्स को रखते हैं या ट्रेनर्स होते हैं। रैपलिंग यानी कि क्लिफ पर चढ़ना रोप की मदद से। और पैनोरामिक यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ा एक सीनिक व्यू। तो यही तो हमारा छोटा सा चैप्टर कुर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए